नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी और चमत्कारिक घटना होगी। जी हां दोस्तों, आपके साथ ऐसा चमत्कारी घटना आज तक नहीं हुआ है और यहां चमत्कारी घटना आपका तकदीर बदल कर रख देगा। अपने अपने पिछले जन्म में बहुत ही गरीबी में बिताया है, बहुत ही कासन का सामना किया है, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ। अब जो भी होगा बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, आपके जीवन में यह देवी बड़ा चमत्कार करने वाली है और आपका गरीबी छूमंतर करना चाहती है। अब आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी और सूर्य की तरह चमकेगी। आपकी किस्मत, अब आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे। यूं कहे तो आप करोड़पति बन जाएंगे, क्योंकि आपको करोड़ की संपत्ति हाथ लगने वाली है। जी हां दोस्तों, और आप एक नई ऊंचाई को हासिल कर पाएंगे। ऐसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। जो होगा वह ब्रह्मा का लिखा है और यह होकर रहेगा। यह घटना कोई स्टार नहीं सकता है। आपका नसीब में ब्रह्मा भगवान ने यह घटना लिख दिया है और इससे आपके जीवन में बड़ी तूफान आएगी, खुशियों की तूफान, जो आपको इतनी खुशी देगी कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें इतना बड़ा खुशखबरी और वह भी इतना जल्दी मिलने वाला है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं रोक सकती है, यह होकर ही रहेगी। जी हां दोस्तों, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी व्रत नहीं होगी। कुछ ऐसे गलतियां हैं जिनको सुधारना होगा। कुछ ऐसे इंसान हैं जो आपको गड्ढे में गिरने का प्रयास कर रहे हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आपकी जिंदगी में आने 24 घंटे में कुछ ऐसे योगों का निर्माण हो रहा है कि यह आपकी जिंदगी के लिए बहुत भारी है। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यदि आपने आज इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल करेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपके भविष्य की बड़ी चेतावनी है। यदि आपने इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया और पहले से तैयारी नहीं की तो निश्चित तौर पर आप अपनी बहुत बड़ी हानि बैठेंगे। आपके ऊपर यही कहावत चरितार्थ हो जाएगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। खेत कुछ बड़ा कुछ आया ना, या फिर कुछ ऐसा जो आपके जीवन को तबाह कर सकता है, ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो, उससे पहले बेहतर यही होगा कि आप कुछ सावधानियां बरतें। सावधानियां तो आप तब बरतें जब आपको पूरी बात का पता चली, यानी कि सही बातों का ज्ञान हो। और वह ज्ञान कैसे होगा दोस्तों? वह ज्ञान होगा जब आप हमारे इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि दोस्तों, हमने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत गहराई से आपकी राशि का अध्ययन किया है और आपकी राशि कुंडली में ग्रहों की स्थिति दर्शा रही है। उसी के अनुसार हमने बहुत ही जल्दबाजी में इस वीडियो का निर्माण किया है। हालांकि हमने ज्योतिषीय आकलन का अध्ययन बहुत गहराई से किया है, लेकिन वीडियो हम जल्द से जल्द आपको देना चाहती हैं, ताकि आप जितना जल्दी हो सके सतर्क पूजा कुछ बेहद जरूरी कार्य है जो आपको अवश्य ही इन 1 दिनों में कर लेने चाहिए। इनसे आपके आसपास सुरक्षा का एक चक्र, या यूं कहें कि एक हीरा तैयार हो जाएगा और यही गिरा आपको आने वाली विपत्तियों और परेशानियों से बचाएगा। अब ये विपत्तियां कैसी हैं दोस्तों? हम सारी बातें आपको विस्तार से आगे बताने वाले हैं, लेकिन आपसे हम फिर एक बार निवेदन करते हैं कि वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, पूरा देखकर जाना। तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो जाएगी। अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर बाद में आप ना कहना है कि आपकी किस्मत खराब है, आपका भाग्य खराब है, आपके साथ हमेशा बुरा गलत अनर्थ क्यों होता है। अब यह जो 3 दिनों में आपके ऊपर कुछ नकारात्मक सूत्र कहे बोलते हैं, उनकी बहुत बुरी छाया पड़ने वाली है। अब इसमें सबसे खतरनाक बात यह है दोस्तों कि इसी नकारात्मक ग्रह स्थिति का इंतजार करते हैं वह लोग जो काली तांत्रिक क्रियाएं करना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, आप खुद ही समझ गए कि जब आपकी ग्रह स्थिति मजबूत है, आपका सुरक्षा घेरा मजबूत है, सब आपके ऊपर कोई हमला क्यों करेगा? हम ना कभी तो हार जाएगा। लेकिन जब आपका सुरक्षा घेरा कमजोर है और आपके ऊपर अनिष्ट ग्रहों का योग बना हुआ है, ऐसे में आपके ऊपर हमला करके आपको परास्त करना, आपकी जिंदगी तबाह कर देना बहुत आसान है। एक छोटा सा उपाय, छोटा सा टोटका ही आपकी जिंदगी में बर्बादी ला सकता है। तो यही सब
हम आपको आगे वीडियो में समझाएंगे कि यह कौन सी ग्रह स्थिति है, इसमें आपको कौन सी सावधानियां बरतनी है और आने वाली अनिष्ट घटनाओं के होने वाले दुष्परिणामों से कैसे बचना है, इन घटनाओं को कैसे डालना है। सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हमने आपको एक ऐसा शक्तिशाली उपाय भी बताया है जिससे महामाई की आपको सीधे कृपा प्राप्त होगी। ये दोस्तों उपाय बेहद ही सरल है, लेकिन उतना ही गुप्त भी है। ऐसे उपायों को लोग पैसे लेकर बताते हैं, लेकिन हम माई के सेवक हैं। माई की सेवा में यह उपाय आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो बस पूरे धैर्य के साथ वीडियो को देखें और अपने जीवन के लिए एक मजबूत तैयारी करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बेहद महत्वपूर्ण और रामबाण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में महामाई को, मां काली को पूरे भाव के साथ याद करना है और 3 बार लिखना है, जय मां काली कृपा करो। ये दोस्तों, जब महामाई की कृपा होगी तभी जीवन में सद्गति प्राप्त होगी, अन्यथा केवल और केवल भटकाव है, दुख, तकलीफ और परेशानियों का बवंडर है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आपको माई की विशेष कृपा प्राप्त होगी और हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे उसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा आपको निश्चित ही प्राप्त होगा, क्योंकि परिवार में कोई भी कार्य हो उसका हिस्सा परिवार के हर एक सदस्य को प्राप्त होता ही है। और माई की कृपा तू अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है कब की, तब किसके ऊपर कितनी कृपा बरसने लगे कुछ पता नहीं है, सब भाव के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और मां ही के इस दास का मनोबल बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि हमारे जीवन में ही इतनी मुसीबतें क्यों भर दी हैं, भगवान ने आखिर हमारी कौन सी गलती है, भगवान हमें हमारी किन कर्मों की सजा दे रहे हैं, क्यों एक के बाद एक मुसीबत आती चली जाती है, एक मुसीबत से छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, दूसरी खड़ी हो जाती है। तो दोस्तों, इन लोगों से हमारा केवल इतना सा कहना है कि हर काम भगवान स्वयं नहीं करते हैं, उन्होंने कुछ विधान बना रखे हैं और ग्रहों की चाल और हमारे आसपास की ऊर्जाओं का खेल भी इसी विधान के अधीन होता है। यदि इंसान इन ग्रहों की चाल और अपने आसपास की ऊर्जा को कैसे संचालित करना है और ऐसे इनका उपयोग करना है यह सीख जाता है, तो वह फिर अपनी हर काम में पारंगत हो जाता है और हर काम में सफल हासिल करता है। दोस्तों, अपनी प्राचीन काल में देखा होगा कि जो बड़े लोग हुआ करते थे या नहीं, राजा महाराजा जैसे लोग हुआ करते थे या बड़े उद्योगपति और व्यापारी वर्ग के लोग होते थे, वे अपने हर काम को करने से पहले, यहां तक कि अपने रोज की ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है, इसको जानने के लिए अपने पास हमेशा एक ज्योतिषी या फिर एक प्रकांड विद्वान पंडित को रखा करते थे। भी ऐसा इसलिए करते थे कि उन्हें रोज प्रतिदिन की ग्रहों की बदलती चाल का अनुभव प्राप्त होता रहे और उसी अनुभव का प्रयोग करके भी अपने जीवन काल में जरूरी बदलाव लाते रहे और कामयाबी हासिल करते रहे। लेकिन दोस्तों, अब स्थितियां बदल गई हैं, अब आधुनिक युग आ गया है, लोग टेक्नोलॉजी के गुलाम हो गए हैं। अब ऐसे में अपनी आधुनिकता को साबित करने के लिए लोग झूठ स्कोर और तमाम अपने धर्म ग्रंथों को रूढ़िवादी मानसिकता, देहाती गांव गवार की मानसिकता कहकर टाल देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंसान तब भी वही थे और वही है, नदी पहाड़ हवा सब कुछ तब भी वही थी, अब भी वही है, सूरज चांद रख रही थी तब भी वही थे, अब भी वही हैं। कहने का मतलब यह है कि बदलाव कुछ भी नहीं है, बस लोगों की जीने का ढंग बदल गया है। लोगों की सोच अभी वही है और लोगों की गंदी मानसिकता है अभी भी वैसी ही है। तब भी लोग षड्यंत्र किया करते थे,
अब भी षड्यंत्र किया करते थे और तब भी ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव हुआ करता था और अभी पूरा प्रभाव होता है। ऐसे में इन चीजों को नकार देने का मतलब यह होगा कि जानबूझकर मक्खी खून निकल लेना। लेकिन अब भी कुछ बुद्धिजीवी लोग जो इन बातों को मानते हैं और अपने जीवन को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, लेकिन समाज में नकारात्मक लोग उनका ठिकाना लगने नहीं देती, उनकी बातों को झूठ साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह है जो अगले 3 दिनों के अंदर हानि के भाव यानी कि 12वें भाव में गोचर करने वाला है और वह आपको कई प्रकार की नकारात्मक गांव से और परेशानियों से मिल पाएगा। ये दोस्तों तो कौन सा है भाई ग्रह और कैसे आप परेशान होंगे और उन परेशानियों का क्या तोड़ होगा, सब कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ था, पहले पुराना कर्जा था, वह कर्जा आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है और आप ऐसी परिस्थिति का सामना करना नहीं चाहती हैं, यानी कि आप कर्जा चुकाने की स्थिति में भी नहीं है और इसके बारे में आप बात भी करना नहीं चाहते हैं, तो अंदर ही अंदर आपको बड़ी उलझन का भाव रहेगा, यानी चिंताएं आपको सताती रहेंगी। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि शारीरिक दृष्टि से भी आपके अंदर ऊर्जा की कमी का एहसास रहेगा। जी हां दोस्तों, आपका मनोबल थोड़ा सा गिरा हुआ रहेगा, जिसकी वजह से आपको सुस्ती का एहसास रहेगा, कार्य की भी अधिकता रहेगी, जिसकी वजह से थकान का एहसास भी आपको परेशान करता रहेगा। जी हां दोस्तों, हम आपको बता देंगे, आपको मानसिक पीड़ा का एहसास तो सहना ही होगा, यानी कि मानसिक तौर पर अंदर ही अंदर चिंताओं का भाव तो आपको घेर कर रखेगा ही। हालांकि आपकी आमदनी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि आपके काम धंधा व्यापार खराब चल रहे हैं, सब ठीक ठाक चल रहा है, आप उसे अच्छी तरह से संभाल रहे हैं और उससे आप संतुष्ट भी हैं। लेकिन अपने व्यापारिक स्थल पर आप जैसी उन्नति करना चाहते थे, जो बड़े बदलाव लाना चाहते थे, उन्हें न कर पाने की वजह से आप थोड़ा निराशा कब भाव रखेंगे, यानी कि मन में निराश रहेंगे। आपने अपने या तो किसी नए व्यापार के बारे में कोई विशेष रूपरेखा बनाई है या फिर अपनी इसी व्यापार में कुछ बढ़ाकर यानी कुछ बड़े बदलाव लाने के बारे में भी विचार किया है। दोस्तों, आप इन विचारों को अभी कुछ समय के लिए रोक कर रखें। अभी आपका हानि भाव में ग्रहों का गोचर हो रहा है, इस वजह से आपको आर्थिक तौर पर नुकसान हो सकता है, व्यापारिक नुकसान भी हो सकता है। तो व्यापार में जो स्थितियां बन रही हैं उसी के अनुसार अभी सामान्य तौर पर ही सब कुछ चलने दे, कुछ बड़े बदलाव लेकर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप धर्म कर्म के कार्य में थोड़ी रुचि ले सकते हैं, किसी धार्मिक अनुष्ठान में अपना अनुदान यानी चंदा वगैरह भी दे सकते हैं या फिर किसी प्रकार का सहयोग आप दे सकते हैं। इसी प्रकार की यात्रा की थी योजना आपकी बन सकती है और यात्रा आपके लिए बेहद ही थका होगी और आपको यात्रा का कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हां, यदि आप धार्मिक यात्रा के लिए जाते हैं तो आध्यात्मिक लाभ आपको बहुत होगा, यानी कि देवी देवताओं की आपको भरपूर मदद मिलेगी, सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास रहेंगे। जी हां दोस्तों, अब आपके घर परिवार की यदि बात करें, अगले 3 दिनों में आपका आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, परिवार में भी थोड़ा बहुत खींचतान का माहौल बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको शांत रहना है और परिस्थितियों को अपनी बुद्धि से संभालते जाना है, बहसबाजी में नहीं पड़ना है। कुछ पुरानी चर्चाएं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको उन बातों को ध्यान नहीं देना है और शांत बनी रहे। आप जितना अपने आप को शांत रख पाएंगे उतना ही आपके घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा, अच्छा रहेगा और आपको अपने घर से ही ऊर्जा प्राप्त होगी। अब हम आपको बताते हैं उस इंसान के बारे में जो आपसे मिलेगा और आपके पूरे समय की शुरुआत वहीं से हो जाएगी, यानी कि वह इंसान आपको हंसाने की कोशिश करेगा। वह इंसान आपसे लंबे समय से मिला नहीं है, लंबे समय के बाद वह आपसे अभी मिलेगा, यानी कि अगले 3 दिनों के अंदर, और जब मिलेगा तो वह आपको किसी नकारात्मक कार्य की ओर प्रेरित करेगा। वह एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ जब होता है तो आपको अच्छा तो खूब लगता, लेकिन वह आपकी आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा को दूषित कर देता है, यानी कि वह इंसान अंदर से अच्छा नहीं है तो उसकी आदतें ठीक नहीं हैं।
वह कुछ नकारात्मक आदतों को रखता है और वह चाहता है कि आप भी उसका साथ दें। इन नेगेटिव यानी कि असामाजिक और गलत कार्यों में आपको उससे दूर रहना है। दोस्तों, आपको किसी प्रकार की व्यापारिक योजना भी बता सकता है। इसमें आपसे रुपए लगाने के लिए बोलेगा, यानी इन्वेस्टमेंट का प्लान बताएगा। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके साथ करें तो आपको उसका साथ नहीं देना है। हम बता दें कि इस इंसान से आपको दूर ही रहना है। आप वैसे इस इंसान से बहुत कम ही मिलते हैं। लंबे समय से आप किसी कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन अब यदि इससे आपकी मुलाकात हो तो आपको ही से दूरी ही बनाकर रखनी है। दूर से ही राम राम करना है। इसके कार्यों में, उसकी बातों में आपको नहीं लगना है, अन्यथा आप एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। ये दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह योग बन रहा जो आपको बहुत बड़ी मुसीबतों में डालने वाला है। ये दोस्तों, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसका नाम तो मंगल है, लेकिन यह करवाता अमंगल है। या दोस्तों, इसे सेनापति कहा जाता है और उग्र ग्रह है, यानी कि जलाने वाली भावना उत्पन्न करता है। अब यही ग्रह ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जो आपको लंबी और बड़ी परेशानियों में फंस आएगा, यानी कि ऐसी ऐसी बातों में उलझा देगा जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं और उन्हें आप संभालने में भी बड़ी मुसीबत समझेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि मंगल आपको अगले 3 दिनों में बहुत अधिक झगड़ालू स्वभाव का बनाएगा। आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियों को उत्पन्न करेगा। अच्छा, और त्वचा से संबंधित रोगों में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। नए रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यदि कोई पुराना ही शौक था, जैसे कि पेट से जुड़ा रोग, कमर दर्द से जुड़ा रोग या फिर छाती या गले का इन्फेक्शन, वही फिर से जाग सकता है। थोड़ा सतर्क रहें। अब बात करती हैं आर्थिक स्थिति की, तो मंगल आपको कुछ इस प्रकार से प्रेरित करेगा कि आप गलत जगह पर पैसा लगाने के लिए जाएंगे, यानी कि आप मुझे गलत परिस्थितियां हैं विस्तरी दिखाई देंगे। जैसे कि एक कहावत है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होगा। अब हम आपको बता दें कि यहां मंगल राहु के साथ युति कर रहा है, तो ऐसे में यह स्थिति और भी भयंकर हो जाएगी और आपकी मानसिक स्थिति काबू से बाहर हो जाएगी। तो अब अगले 3 दिन आपके लिए परीक्षा की घड़ियां है। अब राहु के साथ युति मंगल की बहुत कम समय के लिए बनेगी, यानी कि केवल 24 घंटों के आसपास यही स्थिति बनेगी। तब आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे। दोस्तों, याद रखना, अगले 3 दिन आपको कोई भी नया कार्य नहीं करना है। किसी नई इंसान की किसी भी बात में राजी नहीं होना है। उसकी किसी भी योजना में हम ही नहीं बनी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है, नहीं तो आप मुसीबतों को खुद ही आमंत्रित कर लेंगे। और हम बार बार आपको ये क्यों कह रहे हैं कि आपको मुसीबतों से दूर रहना है, क्योंकि आप अपने जीवन में कई बार ऐसा समय देखा है कि जब सब कुछ अच्छा होता है, अब तो आप चारों तरफ से लोगों से घिरे रहते हैं। रिंग की बरसात होती है, लोग मीठा मीठा बोलते हैं, आपको प्रेम और सम्मान देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका पूरा समय शुरू होता है, अपने ही आपको छोड़कर भागने लगते हैं। आपके हालचाल भी लेना पसंद नहीं करते हैं। और यदि ऐसे में लोग यह समझ जाते हैं कि आप परेशानी में फंस चुके हैं, तो कुछ लोग केवल आपके मजे लेने के लिए आपके हालचाल लेते हैं और आपके जख्म को कुरेदने का कार्य करते हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि थोड़ा सा व्यवहारिक होकर सोचा जाए और रिश्ते नाते की असलियत को भी पहचाना जाए। केवल भावनाओं में बह जानी शिकारी नहीं बन जाते हैं। लोग अक्सर परेशानी खुद ही बोल देते रहते हैं। अब हम आपको बताएंगे 3 चीजों के बारे में जिनका आपको भारी नुकसान हो सकता है। अगले 3 दिनों के अंदर तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। दोस्तों, आपको सबसे भारी नुकसान हो सकता है किसी वाहन आदि से, यानी कि भारी मशीनरी और वाहन आदि का उपयोग आपको बहुत संभल कर करना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि दुर्घटना के पूरे आसार बन रहे हैं। संभल कर आपको गाड़ी वगैरह चलाना है। यदि हो सके तो आप स्वयं ना चलाएं, किसी और से चलवाएं, आप बस पास में बैठे रहे, यह सबसे अच्छा उपाय होगा। दूसरा, हम आपको बता दें कि आपके परिवार में या फिर आपकी सबसे अधिक प्रिय व्यक्ति की सेहत खराब हो सकती है। या दोस्तों, सेहत इस हद तक खराब हो सकती है कि आपको भारी मानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ेगा। जीवन में उथल पुथल स्थिति बन जाएगी
और आर्थिक तौर पर भी आपको नुकसान होगा। यानी कि पैसे रुपए आपके बहुत अधिक खर्च होंगे, तो थोड़ा सा आपको अपने परिवारजनों की सेहत का भी ध्यान रखना होगा। उन पर नजर बनाकर रखें। वही बीमारी के आसार किसी को दिखाई देते हैं तो उस समय रहते ही उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ग्रहों का प्रभाव तो जीवन पर पड़ता ही है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन हम इतना अवश्य कर सकते हैं कि जो प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं। और कैंसिल करवाना तो संभव नहीं है, लेकिन कम कर पाना पूरी तरह से संभव है। और कम कैसे करेंगे? कम करने के लिए हमें सतर्कता की आवश्यकता है, यानी जो संकेत कोई आपको बता रहा है, आपकी कुंडली आपकी राशि बता रही है, उन संकेतों पर नजर रखनी है और क्या क्या आपके जीवन में घटित होने लगा है। बस उसी समय आप समझ जाइए कि अब आपको कठोर कदम उठाने हैं और तुरंत एक्शन लेना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। वहीं के वहीं परेशानी उठेगी और वहीं के वहीं आप उसे दबा देंगे। तो अपने परिवार के और अपने प्रियजनों की सेहत पर नजर रखें। थोड़ी बहुत कोई बीमारी अगर सिर उठाए तो उसे वहीं के वहीं दबा डालें। इससे आप अपने जीवन को भी सुरक्षित करेंगे और अपने परिवारजनों की जीवन की सेहत की भी रक्षा कर पाएंगे। अब तीसरा नुकसान दोस्तों, हम आपको बताएं, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको किसी भी व्यापारी की योजना में, किसी भी नई योजना में, नई कोई स्कीम, बिजनेस प्लान या फिर कोई भी आपको पार्टनरशिप का ऑफर मिले तो इसे अगले एक दिन में स्वीकार नहीं करना है। दोस्तों, तो यकीन मानिए, यह सारी योजनाएं, सारे प्लान आपसे पैसे लूटने के लिए बनाए जा रहे हैं। आप इन बातों को चाहे माने या ना माने, लेकिन लोग अक्सर ऐसा करते हैं। कभी कभी हम लोग इसी बात को अपना व्यवसाय बना लेते हैं, यानी कि किसी की कम जानकारी का लाभ लेना, लालच में फंसाना और उसके पैसे लूट लेना। बाद में उसे कह देना कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो व्यापार है, डूब गया तो डूब गया। तो ऐसी स्थिति में आप नहीं फंसना है। वह भी बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, किसी को उधार ना दें और कोई पार्टनर से बगैर है आप स्वीकार ना करें। उसे हम आपको बता दें कि आपकी राशि के जातक ऐसे लोग होते हैं जो बेहद मेहनती होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, अपने निर्णय स्वयं लेना चाहते हैं और अपना कार्य स्वयं करना चाहते हैं। इन्हें दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों से कोई प्रसन्नता हासिल नहीं होती। इस संतुष्ट नहीं होते हैं तो ऐसे गुरु के साथ आप किसी के साथ पार्टनरशिप में खुश नहीं रह सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको पार्टनरशिप अच्छी लगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको वह पार्टनरशिप यानी व्यापार में जो शेयर कर रहे हैं वह अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक काम करने के तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। आप भी हद और बेहद ही लगनशील, और अगर आपको जरूरी कह दे तो अधिक ना होगा। दोस्तों, यानी कि आप बेहतरीन काम करने वाले इंसान हैं। आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए। आपके अंदर सारे हो गुण हैं जिनकी सहायता से आप बड़ी से बड़ी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आपको बता दें कि आपको अपनी सावधानी के लिए क्या उपाय करने हैं। मंगल और राहु के दुष्परिणामों से कैसे आप बताएंगे? तो दोस्तों को सबसे अच्छा उपाय हनुमान चालीसा का पाठ है। हमने अपने एक वीडियो में आपको बताया था कि शनि, राहु, केतु और मंगल, इन चारों ग्रहों के दुष्परिणाम को रोकने के लिए हनुमान जी सबसे अच्छे देवता हैं। आप हनुमान जी की उपासना करके इनके दुष्परिणामों को रोक सकते हैं, कम तो कर ही सकते हैं। दोस्तों से तो आपको क्या करना है कि अगले 3 दिन घर से बाहर निकलने से पहले नहा धोकर शुद्धि के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद ही निकालना है। यानी कि हनुमान जी की आराधना करने के बाद ही आपको घर से बाहर निकलना है। साथ ही साथ आपको लाल टीका अपने माथे पर लगाकर निकलना है। ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा अवश्य लगाकर निकले। इससे आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा पूरे दिन बनी रहेगी। अब आपको घर से बाहर निकलते समय एक हरी इलायची और थोड़ा सा पान का टुकड़ा मुंह में रखकर बाहर निकलना है, और उसे आपको तुरंत जमा नहीं जाना है। थोड़ी देर के लिए उसे मुंह में बनाए रखना है। ये मेरी क्लॉक का जोड़ा भी रखना है और साथ ही साथ एक लाल रंग का रूमाल भी रखना है। ये मेरी क्लॉक का जोड़ा भी रखना है और साथ ही साथ एक लाल रंग का रूमाल भी रखना है। अब यह लाल रंग का रूमाल आपको उपयोग नहीं करना है, बस अपनी जेब में रखे रहना है।
साथ ही साथ लोगों की जोड़ी को विजय में रखे रखिए। और जब आप हमें वापस प्रवेश कर यानी कि अपना कामकाज निपटाने के बाद जब आप वापस अपने घर में आए तो उसे लोगों के जोड़े को घर के बाहर ही फेंक देना और सीधे घर में आकर अपने मुंह हाथ धोकर ही अपने स्तर में जाएं, अपने कमरे में जाएगा। यह आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। दोस्तों, हम आपको एक छोटा सा उपाय और बता दें जो आपको अक्सर करते रहना चाहिए। इससे आपके ऊपर किसी भी प्रकार की अलाबला तांत्रिक क्रिया या फिर नजर दोष वगैरह होगा तो अपने आप कटता रहेगा, आपसे दूर भागता रहेगा। यह उपाय कुछ इस प्रकार है, इसे ध्यान से सुने। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। माइक्रम पहले भी बता चुके हैं, वैसे बता रहे हैं। ध्यान से सुने तो आपको कपूर का टुकड़ा लेना है और एक लौंग का जोड़ा लेना है। अब आपको लगता है कि यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी है तो उस व्यक्ति के ऊपर से उसे 7 बार उतारना है, खेलना है, 7 बार खेलना है और उसे घड़ी की दिशा में फेंकना है। दोस्तों में ये दोस्तों जैसे हम क्लॉकवाइज कहते हैं, घड़ी की दिशा में उसे 7 बार फिरना है। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ही किसी प्रकार की नकारात्मकता है तो उस लौंग के जोड़े को आपको अपने पूरे घर में यानी मुट्ठी में बंद कर लें और कपूर को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लें और अपने पूरे घर में उसे हर कोने में लेकर जाना है। बस लेकर जाना है और थोड़ी थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आना है, यानी कि दहलीज पर आकर एक तरफ यानी कि भाई हो रानी, जब आप अंदर खड़े हैं और आपका मुख बाहर की ओर है तो ऐसी स्थिति में दहलीज की बाईं ओर आप वह कपूर का टुकड़ा रखकर उसके ऊपर उसूलों के जोड़ी को रखकर जला देना है। तो आप देखेंगे कि यह उपाय आप करेंगे और आप जो भी नकारात्मकता महसूस हो रही थी, स्वयं के ऊपर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नजर लगी है तो अपने घर के किसी सदस्य से बोले तो वह आपके लिए यह उपाय करें। दोस्तों, इसको आप अवश्य ही किया करिए। आपको हर 2-4 दिन में यह उपाय अपने घर में करते रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके ऊपर कभी कोई नजर नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार का कोई भी तांत्रिक क्रियाकर्म जो आपके ऊपर किया गया है वह शुरुआत में ही कट जाएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कोई भी तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया जो होती है भाई, एकदम से हावी नहीं हो जाती है। धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दी है कि यदि ऐसी है उसका शुरुआत में ही काट कर दिया जाए तो वह आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती है और हर तांत्रिक क्रिया या काली क्रिया निष्फल हो जाती है। अब जो बातें हमने आपको वीडियो में बताए हैं, हो सकता है कि कुछ बातें आपके जीवन में हो और कुछ ना हो, लेकिन दोस्तों प्रभाव होगा अवश्य। तो आपको ऐसे में उपाय करना बेहद ही आवश्यक है और सतर्कता और सावधानी अवश्य करते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली रक्षा करो अवश्य लिखें। माता की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। आपका जीवन फूलों के समान महंगे लगेगा। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।